में रहती थी। वो बहुत ही खूबसूरत थी। बचपन से ही काजल के बाल बहुत ही लंबे थे और वो अपनी बालों का बहुत ख्याल रखा करती थी। वो दिन भर उसकी बहुत देखभाल करती थी, इसलिए उसके बड़े होते होते उसके बाल उससे भी लंबा हो जाता है। मगर उसके बालों की वजह से कोई भी काजल से शादी करना नहीं चाहता था, क्योंकि किसी को भी ऐसी बीवी नहीं चाहिए थी जो दिन भर बस अपने बालों को ही संभालती रहे। इस वजह से उसकी माता पिता बहुत परेशान थे। ऐसे ही एक दिन रौनक नाम के एक लड़के का रिश्ता काजल के लिए आया। सही समय पे रौनक उसकी माँ को लेके काजल को देखने आता है। नमस्ते बहन जी। अरे नमस्ते, आइए आइए। आने में कोई परेशानी तो नहीं हुआ? बैठिए। अरे नहीं, ऐसी कोई खास दिक्कत नहीं हुई बहन जी। हाँ, बैठती हूँ। आप लड़की को बुलाइए। मैंने सुना है आपकी बेटी बहुत खूबसूरत है और उसके बाल बहुत लंबे हैं। जरा हम लोग भी तो देखें। बुलाइए जरा। हाँ हाँ बहन जी, रुकिए, अभी बुलाती हूँ। आप लोग बैठिए ना, चाय नाश्ता कीजिए। क्या लेंगे आप लोग, ठंडा या गरम? नहीं जी, पहले लड़की से मिलेंगे, बाद में खाना पीना होगा। जी जरूर। काजल, काजल बेटी, जल्दी नीचे आओ बेटी, मेहमान तुम्हारी इंतजार कर रही है। काजल नीचे आती है। रौनक और उसकी माँ उसे देखकर बहुत हैरान होते हैं। काजल सीढ़ी से नीचे उतर चुकी थी, मगर उसके बाल तब भी सीढ़ी के ऊपर ही थे। वाकई बहन जी, आपकी बेटी है बहुत सुंदर, मगर इसके बाल कितने लंबे हैं। घर में काम धाम कुछ करती भी है क्या, या सिर्फ दिन भर बाल ही संवारती रहती है? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप रिश्ता पक्का कर दीजिए, काजल के बाल मैं कटवा दूंगी। नहीं माँ, मैं ये बाल बहुत मेहनत से बनाई है। मुझे अपनाना है तो इस बालों के साथ ही अपनाना होगा। फिर तो हम आपसे शादी नहीं कर सकते। मुझे ऐसी लड़की से शादी नहीं करनी जो सारा दिन बस अपना बाल संवारती रहे। हाँ बेटा, और ऐसी लड़की को बहू बना के ले गई तो आस पड़ोस के सारे लोग इसको देखने के लिए चले आएंगे। ये सब कह के रौनक और उसकी माँ वहाँ से चले जाते हैं। ये देख काजल की माँ को बहुत गुस्सा आता है। आज मैं तुम्हारे ये बाल कटवा कर ही रहूंगी। तुम्हारे बालों के कारण कोई भी लड़का तुमसे शादी करना ही नहीं चाहता है। नहीं माँ, ऐसा मत कीजिए। अब तो जानती है कि मैं अपने बालों से कितना प्यार करती हूँ। ये मेरी जिंदगी का हिस्सा है। माँ प्लीज। काजल की माँ उसके बाल काटने के लिए अपने हाथों में उसके बाल पकड़ लेती है। इतने में वहाँ काजल का बड़ा भाई आ जाता है और फौरन रोक लेता है अपनी माँ को। माँ, ये क्या कर रही हैं आप? क्या आप नहीं जानती कि एक लड़की की खूबसूरती उसके लंबे बाल ही है, और काजल खुशनसीब है जो उसको इतने सुंदर बाल मिले हैं। तो क्या करूँ बेटा, इसके बाल इसके रिश्ते के बीच आ रही है। रहने दो माँ, इतनी जल्दी भी क्या है? उम्र क्या है मेरी बहन की? मैं इसे बाहर भेज दूंगा आगे पढ़ने के लिए। कोई जरूरत नहीं अभी शादी करवाने की, ये आगे पढ़ेगी। काजल की माँ आगे और कुछ भी नहीं कहती। कुछ दिनों के बाद काजल हैदराबाद चली जाती है पढ़ने के लिए। कॉलेज में भी सब उसके बालों की ही बात करते थे। कोई उसके बालों की तारीफ करता तो कोई मजाक उड़ाता था। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है। कुछ दिन बाद उस कॉलेज में अनुज नाम का एक नया लड़का भर्ती होता है, जो काजल को देखकर पहले हैरान हो जाता है और उससे कहता है, ओ मैडम, आप सारा खाना अपने बालों को खिलाती है क्या? जी हाँ। आपको कोई दिक्कत है इसमें? मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। अच्छा एक बात बताइए, आपको कॉलेज से कोई कांटेक्ट मिला है क्या? नहीं तो क्यों? नहीं, वो क्या है कि कॉलेज में सब झाड़ू देने वालों की छुट्टी हो गई है। वो सारे कॉलेज की सफाई आपके बालों से जो हो जा रही है। ये सब सुन के काजल गुस्से में वहाँ से चली जाती है। दिन ऐसे ही बीतता जाता है। काजल और अनुज में दिन ब दिन झगड़े बढ़ते ही जाते हैं और उन दोनों के बीच हमेशा नोकझोंक लगी ही रहती है।
एक दिन जब काजल लाइब्रेरी में बैठकर किताब पढ़ रही थी, तभी अनुज उसके बालों को लेकर उसके ऊपर किताब रख देता है। काजल जैसे ही वहाँ से जाने लगती है, तभी वो किताब गिर जाता है। इससे काजल बहुत डर जाती है। ओहो, ये किसने किया है? जी ये मैंने किया है। आपको शर्म नहीं आती किसी लड़की को ऐसे छेड़ने में? जी यही तो दिक्कत है, वैसी कुछ भी मुझ में है ही नहीं, तो आएगी कहाँ से? हाँ हाँ, आप में होगी भी कैसे? आप पैदाइशी बेशर्म जो ठहरे। ज्यादा बोलो मत। क्यों ना बोलूं? मैं तो बोलूंगी। सच करवा लगा क्या? तब वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर एक दिन कॉलेज की तरफ से सारे स्टूडेंट्स को समर कैंप में ले जाया जाता है। वो लोग कैंप के लिए पहाड़ की तरफ जाते हैं। वहाँ पहुँच के सब मिलके कैंप लगाते हैं। अनुज पहाड़ का नजारा देख मोहित हो जाता है और कैमरा लेके वीडियो रिकॉर्ड करने लग जाता है। रिकॉर्ड करते करते वो पहाड़ की एकदम साइड में चला जाता है। तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो खाई में गिर जाता है। खाई में गिर के वो एक पेड़ की टहनी पकड़ के झूलता रहता है। सारे स्टूडेंट्स इकट्ठा हो जाते हैं। लड़कियां डर के मारे चिल्लाने लगती हैं। सब मिलके कोशिश करते हैं उसे पहाड़ से निकालने की, मगर सब नाकाम हो जाते हैं। कुछ देर में काजल वहां आ जाती है। बात क्या है ये देखने के लिए सबके बीच से सामने आती है। आके अनुज को ऐसा झूलता देख परेशान हो जाती है। अनुज तब भी चिल्ला रहा था, बचाओ, कोई तो मुझे उठाओ, मैं ऐसे ज्यादा देर नहीं रह पाऊंगा। अनुज, तुम वहाँ क्या कर रहे हो? झूला झूल रहा हूँ। अच्छा है, झूलते रहो। अरे पागल लड़की, दिखाई नहीं दे रहा है क्या? बचाओ मुझे, प्लीज कोई तो बचाओ। काजल कुछ देर सोचती है, फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो नीचे की तरफ झुककर अपने बालों को नीचे खाई की तरफ डाल देती है और कहती है, अनुज, मेरे बालों को पकड़ लो, मैं तुम्हें उठा लेती हूँ। तुम मुझे खींच पाओगी? ऐसा ना हो कि तुम ही गिर जाओ। तुम पकड़ोगे या मैं जाऊँ? नहीं नहीं, रुको, पकड़ता हूँ। कुछ ही देर में काजल उसे अपने बालों से खींच के खाई से बाहर निकाल लेती है। बाहर आके अनुज काजल को थैंक यू कहता है। सबके जान में जान आती है। फिर कैंप खत्म करके सब अपने अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन से सब कॉलेज आते हैं। अब अनुज और काजल के बीच धीरे धीरे दोस्ती हो जाती है। वक्त बीतता जाता है और अनुज काजल से प्यार करने लगता है। एक दिन काजल का बर्थडे था। अनुज ने सोचा, आज अच्छा दिन है, मैं आज उससे अपनी दिल की बात करके ही रहूंगा। अनुज काजल के बर्थडे पार्टी में जाता है। केक कटने के बाद अनुज मौका देख सबके सामने काजल को अपने प्यार का इजहार करता है, क्योंकि काजल भी दिल ही दिल में अनुज को चाहने लगती थी। इसलिए वो अनुज के प्यार को स्वीकार कर लेती है। दिन ब दिन दोनों के प्यार और भी गहरा होता जाता है। कॉलेज खत्म होने के बाद दोनों को ही अपनी मनचाहा जॉब मिल जाता है। तब दोनों के घर वाले उन दोनों की शादी बड़े धूमधाम से करवा देते हैं और वो लोग खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं।